हेमा मालिनी ने छोड़ा तो क्या सचमुच धर्मेंद्र ने हर रिश्ता है तोड़ा? क्या सिर्फ और सिर्फ सनी देओल की एक गलती की वजह से 43 साल पुराने हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के रिश्ते में आई दरार? आखिरकार क्यों धर्मेंद्र को खुलेआम पूरी दुनिया के सामने हेमा मालिनी से मांगनी पड़ी माफी? क्या 87 साल की उम्र में अब धर्मेंद्र को अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजारनी पड़ेगी? नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्यारे से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। सनी देओल के बेटे करण देओल की जब से शादी हुई है तब से मानो देओल परिवार में भूचाल सा गया है, क्योंकि शादी के बाद से कहीं ना कहीं हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के रिश्ते में खटास आ गई है। और अब बात इस हद तक बढ़ गई है कि धर्मेंद्र ने पूरी दुनिया के सामने हेमा मालिनी और अपनी दोनों बेटियों और साथ ही अपनी दोनों बेटियों के जमाई से माफी भी मांगी है। क्या है वो पूरी खबर, ये बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उससे भी बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को पूरा देखें ताकि मैं आप तक इस वीडियो से जुड़ी और इस खबर से जुड़ी सारी सच्चाई बता सकूं। 18 जून वो तारीख थी जब सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी हुई थी। मुंबई में बड़ी ही शान और शौकत के साथ सनी देओल ने अपने बेटे करण देओल की शादी की। इस शादी में ऑलमोस्ट बॉलीवुड का हर बड़ा स्टार्स मौजूद था, लेकिन नहीं थी तो सिर्फ और सिर्फ हेमा मालिनी, जबकि हेमा मालिनी सनी देओल की सौतेली माँ है। और ये ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद सनी देओल अपनी सौतेली माँ को इस शादी में जरूर बुलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सनी देओल ने अपनी सौतेली माँ हेमा मालिनी को नहीं बुलाया, जिसके बाद से ऐसी खबरें आने लगी कि कहीं ना कहीं सनी देओल की वजह से हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के रिश्ते में थोड़ी सी खटास आ गई है। आपको याद ही होगा, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसी शादी की वजह से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार आ गई है। हेमा मालिनी कहीं ना कहीं धर्मेंद्र से नाराज है कि आखिरकार क्यों, जब सनी देओल ने अपने घर में अपनी बेटी की इतनी बड़ी शादी का फंक्शन था तो हेमा मालिनी को इन्वाइट क्यों नहीं किया, और जब सनी देओल ने हेमा मालिनी को इन्वाइट नहीं किया तो आखिरकार क्यों धर्मेंद्र ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। अब वो जो मेरी खबर थी, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही एक वीडियो दिखाया था कि सनी ने किया बेइज्जत तो हेमा ने छोड़ा घर, उसी खबर की पुष्टि करते हुए, उसी खबर की सच्चाई को आगे बयां करते हुए अब धर्मेंद्र का एक लेटर यानी एक चिट्ठी सामने आई है, जिससे ये साबित होता है कि जो मैंने आपको खबर दिखाई थी वो बिल्कुल सही थी। जी हाँ, धर्मेंद्र ने 28 जून को अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में धर्मेंद्र ने साफ तौर पर लिखा कि वो अपनी दोनों बेटियां ईशा आहना देओल और साथ ही हेमा मालिनी और अपने दोनों जमाई से दुखी हैं कि वो कुछ चीज़ें पहले बोलना चाहते थे, लेकिन अपनी उम्र और अपनी बीमारी की वजह से वो जो काम उन्हें पहले करना चाहिए था या जो बात उन्हें पहले करनी चाहिए थी वो नहीं कर सके। ये पोस्ट धर्मेंद्र ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से 28 जून को किया। इस पोस्ट में जो धर्मेंद्र हैं उन्होंने हाथ जोड़कर एक इमोजी भी बनाई, मतलब माफ़ी मांगते हुए। कहीं ना कहीं धर्मेंद्र की इस चिट्ठी से साफ है कि धर्मेंद्र को भी इस बात का दुख है कि सनी देओल ने घर की इतनी बड़ी शादी में जो घर की जो खास मेंबर है हेमा मालिनी, उनको नहीं बुलाया। तो धर्मेंद्र ने जो शादी 18 जून को हुई थी मुंबई में, उसके बाद 28 जून को जाके धर्मेंद्र ने एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में धर्मेंद्र ने साफ तौर पर हेमा मालिनी, अपनी बेटी ईशा देओल, अपनी बेटी आहना देओल और अपने दोनों जमाई जो ईशा और आहना के पति हैं उनसे भी माफ़ी मांगी। उनसे इस चिट्ठी में क्या लिखा है पहले तो मैं आपको वो समझाती हूँ। जो पोस्ट धर्मेंद्र ने शेयर किया है, इस पोस्ट में धर्मेंद्र ने लिखा कि मुझे बहुत दुख है कि जो चीज़ें या जो काम मुझे पहले करना चाहिए था वो मैं अपनी बीमारी और अपने इस पढ़ाव की वजह से, जिस उम्र के पढ़ाव में मैं गुजर रहा हूँ, वो नहीं कर सका। मुझे माफ़ कीजिए, मैं बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन बस ये कह के धर्मेंद्र ने एक हाथ जोड़ने वाली इमोजी बना दी। इस पोस्ट में साफ है कि धर्मेंद्र कहीं ना कहीं इस बात से दुखी हैं कि सनी देओल ने घर की इतनी बड़ी शादी में अपनी जो सौतेली माँ है और जो इस देओल परिवार की जो खास सदस्य हेमा मालिनी को नहीं बुलाया। इसी बात को लेकर क्योंकि इसके बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं इस शादी के बाद से, जब से सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी हुई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो हेमा मालिनी है और धर्मेंद्र का रिश्ता है उसमें थोड़ी सी खटास आ गई है। हेमा मालिनी को इस बात का दुख है कि आखिरकार क्यों इस बड़ी शादी में उनको नहीं इन्वाइट किया गया, इतनी रुसवाई क्यों की गई। और इसकी नाराजगी हेमा मालिनी कई बार धर्मेंद्र से भी जता चुकी थी। आपको बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी उम्र के जिस पड़ाव में है वो अक्सर एक दूसरे से बात करते हैं। धर्मेंद्र कई बार मिलने जाते हैं,
हेमा मालिनी से, क्योंकि उनकी जो पहली पत्नी है प्रकाश कौर और जो हेमा मालिनी है वो दोनों अलग अलग रहती हैं, अलग अलग इलाके में रहती हैं, मुंबई में रहते हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं। लेकिन जिसके बाद जब हंगामा हुआ, आपको बता दें कि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि 18 जून जब से सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी हुई है तब से लेकर आज तक हेमा मालिनी ने ना तो धर्मेंद्र को फ़ोन किया है, ना ही धर्मेंद्र से मिलने गई हैं। और साथ ही साथ हेमा मालिनी ने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की है कि उन्हें शादी में क्यों नहीं इन्वाइट किया गया। आपको बता दें कि जब धर्मेंद्र ने ये पोस्ट किया था, अभी जब 28 जून को जब धर्मेंद्र ने पोस्ट किया था कि उन्हें कहीं ना कहीं दुख है कि वो कुछ कर नहीं सके इस मामले में, तो जैसे ही धर्मेंद्र ने ये पोस्ट किया था उसके ठीक 1 घंटे बाद, सिर्फ 1 घंटे बाद, जो हेमा मालिनी की जो बड़ी बेटी है ईशा देओल, उन्होंने भी एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि पापा आप बहुत अच्छे हैं और आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, आपको किसी से भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें, आप अपना ख्याल रखें। ये पोस्ट किसने किया था? आपको बता दें हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल ने। तो कहीं ना कहीं जो उनकी बेटियां हैं धर्मेंद्र की, ईशा और आना देओल, उन्होंने अपने पिता को माफ़ कर दिया है। लेकिन क्या हेमा मालिनी धर्मेंद्र को माफ़ कर पाई है? क्या सचमुच सनी देओल की एक गलती की वजह से, क्योंकि सनी देओल ने हेमा मालिनी को शादी में, अपने बेटे की शादी में इनवाइट नहीं किया था, देओल परिवार के इतने बड़े फंक्शन में इनवाइट नहीं किया था, क्या सिर्फ इस वजह से हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से अपना 43 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया है? क्या 87 साल के हो चुके धर्मेंद्र अब हेमा मालिनी के बिना ही उन्हें अपनी ज़िंदगी काटनी पड़ेगी? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उससे साफ जाहिर होता है कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच झगड़ा तो है। क्योंकि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र, जो कि आप कह सकते हैं बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार हैं, इतनी अच्छी फिल्में दी हैं, कभी भी इस तरह से सोशल मीडिया पर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करती। ये पहली बार है जब धर्मेंद्र ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ छापा है। आपको बता दें कि 18 जून को सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी हुई थी। बहुत बड़ी शादी थी, बॉलीवुड का हर स्टार मौजूद था और ऐसी खबरें भी आई कि सनी देओल ने अपनी दोनों बहनों ईशा और आना देओल, जो कि हेमा मालिनी की बेटियां हैं, उनको इनवाइट किया था इस शादी में। लेकिन हेमा मालिनी को इनवाइट नहीं किया था, अपनी सौतेली माँ को इनवाइट नहीं किया था। लेकिन क्योंकि सनी देओल ने उनकी माँ, जो सौतेली माँ है, हेमा मालिनी को इनवाइट नहीं किया था, इसीलिए जो बेटियां हैं हेमा मालिनी की, ईशा और आना, वो भी शादी में नहीं पहुंची। क्योंकि उन्हें लगा कहीं ना कहीं ये उनकी माँ की बेइज्जती है कि इस बड़ी फंक्शन में उनकी माँ को इनवाइट नहीं किया गया। इस वजह से उनकी माँ के साथ साथ हेमा मालिनी को तो इनवाइट ही नहीं किया था, लेकिन ईशा और आना भी इस शादी में नहीं पहुंची थी। आपको बता दें कि इसके बाद एक अलग ही चीज़ें जो देओल परिवार में है, कहीं ना कहीं तनाव आ गया था। क्योंकि हर बड़ा स्टार 12 जून से फंक्शन शुरू हो गए थे। 12 जून से हल्दी, मेहंदी, न जाने सगाई, बहुत सारे फंक्शन हुए। किसी भी फंक्शन में ना ईशा पहुंची, ना आना पहुंची, ना ही हेमा मालिनी। हेमा मालिनी को तो इन्वाइट ही नहीं किया गया था। आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने 1953 में जो उनकी पहली पत्नी है प्रकाश कौर, उनसे शादी की थी और 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी। हेमा मालिनी से धर्मेंद्र को 2 बेटियां हैं जिनका नाम है ईशा और आना देओल। वहीं पहली पत्नी से धर्मेंद्र को 4 बच्चे हैं। बॉबी और सनी के बारे में आप जानते हैं, और 2 बेटियां और हैं। तो कुल मिलाकर जो धर्मेंद्र हैं उनके 6 बच्चे हैं। तो उन 6 बच्चों में से कहीं ना कहीं सनी देओल ने, अब आपके दिमाग में अगर ये सवाल घूम रहा है कि सनी देओल को क्यों इनवाइट नहीं किया, सनी देओल ने क्यों इनवाइट नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सनी देओल ने इसलिए इनवाइट नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं सनी देओल को लगता है कि धर्मेंद्र ने गलत किया हेमा मालिनी से शादी करके। जबकि धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी से शादी की तो वो शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे। और कहीं ना कहीं सनी देओल का जो गुस्सा है वो हेमा मालिनी को लेकर भी है कि हेमा मालिनी ने क्यों एक शादीशुदा शख्स से शादी की। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में पूरी खबर समझाने की कोशिश की। जो मैंने आपको खबर दिखाई थी कुछ वक्त पहले ही, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें लिखा था कि सनी ने किया बेइज्जत तो हेमा ने छोड़ा घर। उस खबर की आज पुष्टि हो गई है। वो खबर आज सच साबित हो गई है क्योंकि धर्मेंद्र ने 28 जून को एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसमें हेमा मालिनी, अपनी दोनों बेटियां और साथ ही अपने जमाई से माफ़ी मांगी। सोशल मीडिया जहाँ पर सब हेमा जब अच्छे से जाते हैं धर्मेंद्र कि हर कोई इस पोस्ट को पढ़ेगा, इसके बावजूद उन्होंने पूरी दुनिया के सामने माफ़ी मांगी। तो कहीं ना कहीं मेरी इस खबर को सच साबित कर दिया है। तो आज के मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि टीवी हो या बॉलीवुड हो या कोई भी बड़ी खबर हो, टीवी जगत से जुड़ी हुई, फिल्मी जगत से जुड़ी हुई, मैं आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहूँ। और आप जो प्यार दे रहे हैं, जितना स्नेह दे रहे हैं, जितना भरोसा मुझ पर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ बॉलीवुड की और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। नमस्कार।